आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों और हमारे सभी दर्शकों को मनोज कृष्ण जी का सादर प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एकादशी के दिन कौन से वो 11 कार्य हैं जो हम मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन से वो 11 कार्य हैं जो एकादशी के तिथि को निषेध बताया गया है, वर्जित बताया गया है, नहीं करना चाहिए। उन 11 कार्यों के बारे में, उन 11 कामों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप अगर हमारे चैनल मनोज कृष्ण जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लें और घंटे के बटन को दबा दें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन से वे काम हैं जो एकादशी के तिथि में वर्जित बताया गया है, आइए शुरू करते हैं। पहला, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल खाने से शरीर में आलस्य आने लगता है और आलस्य आने से प्रभु की भक्ति में मन नहीं लगता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में चावल खाना एकादशी के दिन निषेध बताया गया है। 2 नंबर, एकादशी के दिन दातुन से ब्रश नहीं करना चाहिए, मुंह नहीं धोना चाहिए या दंतवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी पेड़ की डाली, फल, फूल, पत्ती इत्यादि को नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन अंगुली से ही दांत की सफाई करें। अंगुली से ही दांत की सफाई करनी चाहिए, ब्रश करनी चाहिए। इसीलिए दातुन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन में। 3 नंबर, एकादशी के दिन पान, तंबाकू, जर्दा, सुपारी, गुटखा, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो प्रभु की भक्ति कर पाएंगे। इसीलिए एकादशी के दिन इन सभी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और केवल एकादशी की तिथि ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष भर कोई भी दिन में आप कभी भी इन नशीली वस्तुओं का, मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करें, सेवन नहीं करें। क्योंकि अगर आप इनका सेवन कीजिएगा तो आपका घर परिवार सभी नष्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। एकादशी की रात में सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए भाई? क्योंकि अगर आप इस रात को अगर सोइएगा तो भगवान का भजन कीर्तन कौन करेगा? इसीलिए ऐसा कहा गया है धर्मशास्त्रों में कि आप एकादशी की रात में सोएं नहीं, बल्कि जागें, जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने या फोटो के सामने, या अगर आपके सामने कोई मंदिर है वहाँ जाकर आप एक दीपक जलाएं और दीपक को पूरी रात जलने दें। और इस दौरान आप पूरी रात भजन कीर्तन करें, प्रभु का नाम सुमिरन करें और रात्रि जागरण करें। अगर आप पूरी रात भी नहीं जाग पाते हैं तो कम से कम मध्य रात्रि तक अवश्य जागरण करें। पॉइंट नंबर 5, एकादशी की तिथि में जुआ नहीं खेलना चाहिए। कुछ लोग यह समझते हैं कि एकादशी की तिथि को रात्रि में जागना चाहिए, इसलिए वे जुआ खेलकर रात जागते हैं। ऐसा कदापि न करें, क्योंकि जुआ आदमी को धर्म से अधर्म के मार्ग में ले जाता है और उसके परिवार को भी नष्ट करता है, उसके चरित्र को भी नष्ट करता है। इसीलिए एकादशी के दिन या अन्य दिन भी जुआ नहीं खेलना चाहिए आदमी को। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट पर। एकादशी की तिथि को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिथ्या वचन का, मिथ्या भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि झूठ बोलना एक मानसिक बीमारी है और बीमार व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता है। झूठ बोलने से हमारा मन भी दूषित हो जाता है
और दूषित मन में प्रभु की भक्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी की तिथि को झूठे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मिथ्या वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7। एकादशी तिथि को क्रोध नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। क्यों नहीं करना चाहिए क्रोध? क्योंकि क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और अशांत मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं और नकारात्मक विचार उत्पन्न होने से आपकी मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगेगी। इसीलिए इन सब से बचें और कोशिश करें कि कम से कम एकादशी के दिन किसी जीव पर क्रोध न करें, किसी व्यक्ति पर क्रोध न करें, शांत रहें और भगवान का नाम सुमिरन करें, कीर्तन करें। पॉइंट नंबर 8, एकादशी की तिथि को चोरी करना निषेध बताया गया है। क्यों? क्योंकि चोरी करने से अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आप पूरे वर्ष के 2400 एकादशी करते हैं और बीच में चोरी कर लेते हैं, तो आपकी जो तपस्या है, आपकी जो व्रत है, उससे जो पुण्य अर्जित होती है, वो पुण्य आपके बेवजह उस चोरी के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप जीवन में कभी चोरी न करें, क्योंकि चोरी एक बहुत बड़ा पाप होता है। इससे आपकी जो अर्जित पुण्य है वो नष्ट हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। और आप जिसके यहाँ चोरी करते हैं, उनसे जो बद्दुआ निकलती है, वे जो श्राप देते हैं, उनसे भी आपकी जो पुण्य है वो नष्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए व्यक्ति को और संयमित जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मन को काम वासनाओं में अगर आप लगा के रखिएगा तो इस दिन भगवान की भक्ति से आप दूर हो जाइएगा। इसलिए एकादशी के तिथि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान की भक्ति में पूरी आस्था विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में अपना मन को लगा कर रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, एकादशी तिथि को हिंसा नहीं करना चाहिए। हालांकि हिंसा किसी दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी तिथि को हिंसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हिंसा अधर्म को बढ़ाता है और धर्म को नष्ट करता है। आप अगर हिंसा कीजिएगा तो आपको धर्म के मार्ग से वो दूर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव हिंसात्मक कार्यों से बचना चाहिए। और पॉइंट नंबर 11, अंतिम, व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। मन, कार्य और वचन से संयम रखकर एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने जाना कि एकादशी के दिन कौन से वो 11 पॉइंट हैं, कौन से वो 11 कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आशा है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा, और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।